तो नमस्कार। दुनिया में आजकल क्या चल रहा है इस पर नजर है। चलिए आज एक छोटा सा क्विज खेलते हैं और देखते हैं कि हाल की बड़ी खबरों के बारे में कितना पता है। शुरू करें फिर। देखिए, खबरें तो हम सब पढ़ते ही हैं, है ना। पर सवाल ये है कि उनमें से कितनी बातें हमें याद रहती हैं। बस यही देखने के लिए है ये क्विज कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारी पकड़ कितनी मजबूत है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की नेशनल हेडलाइंस की। देखते हैं भारत में हो रही बड़ी बड़ी चीजों के बारे में कितना जानते हैं। तो पहला सवाल आ रहा है भारत के इंटरनेशनल डिफेंस पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ। देखिए, ये एक ऐसा एरिया है ना जहां पिछले कुछ समय में काफी कुछ देखने को मिला है। तो सवाल ये है कि इंडिया और यूएई के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, डेजर्ट साइक्लोन 1, वो आखिर हुई कहां थी? इंडिया में या फिर यूएई में? हैं? जरा सोचिए। और इसका सही जवाब है राजस्थान। देखिए, ये एक्सरसाइज सिर्फ एक ट्रेनिंग भर नहीं थी। ये इंडिया और यूएई के बीच जो मजबूत होते डिफेंस रिलेशंस हैं, उसका एक बड़ा सबूत है। इससे हुआ ये कि दोनों देशों की सेनाओं को रेगिस्तानी माहौल में एक साथ काम करने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला। अच्छा, अब आते हैं ग्रीन एनर्जी पे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में तो सुना ही होगा। तो सवाल ये है कि इस योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने में कौन सा राज्य नंबर 1 है? ये भारत के क्लीन एनर्जी गोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस रेस में सबसे आगे है गुजरात। पता है इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब स्टेट लेवल पर मेहनत होती है तो कैसे देश अपने बड़े बड़े क्लीन एनर्जी टारगेट्स जो हमने 2030 तक के लिए रखे हैं, उनके और करीब पहुंचता है। तो ये तो हो गई देश की बातें। अब जरा दुनिया का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या बड़ी हलचल चल रही है। ये सवाल तो एकदम फ्यूचर का है। सोचिए, कौन सा देश है जो 2036 तक चांद पर, जी हां चांद पर, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का प्लान कर रहा है? ये तो स्पेस रेस में एक जबरदस्त छलांग होगी। और इसका जवाब है चीन। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है। ये प्लांट असल में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में जो चांद पर बेस बनेंगे या जो लंबे मिशन होंगे, उन्हें लगातार पावर सप्लाई मिलती रहे। मतलब ये चीज स्पेस एक्सप्लोरेशन का पूरा गेम ही बदल सकती है। अच्छा, अब एक सवाल हाल के एक बड़े मिलिट्री एक्शन से जुड़ा हुआ। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किस देश ने लॉन्च किया था? इसका सही जवाब है इजराइल। ये ऑपरेशन असल में हमास के हमलों के जवाब में शुरू किया गया था। और ये मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। चलिए अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, एक ऐसा फील्ड जहां इंडिया कमाल कर रहा है। देखते हैं इस एरिया में हाल की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है। तो सवाल है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर से। दुनिया का पहला फर्स्ट एआई असिस्टेंट प्रोफेसर किस इंडियन आईआईटी ने डेवलप किया है? सोचिए ये कितना गेम चेंजिंग हो सकता है। और ये कमाल कर दिखाया है आईआईटी कानपुर ने। ये बताता है कि इंडिया एआई के मामले में सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही नहीं रुका है, बल्कि एजुकेशन जैसे फील्ड में भी जबरदस्त बदलाव ला रहा है। अच्छा, अब चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जहां हमारे खिलाड़ियों ने हाल में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और ट्रॉफियां भी जीती हैं। तो जो फुटबॉल फैंस हैं, उनके लिए एक सवाल है। काठमांडू में जो सैफ U19 चैंपियनशिप 2025 हुई थी, उसका टाइटल किसने जीता? और चैंपियन बना है इंडिया। ये जीत पता है क्यों खास है? क्योंकि ये दिखाती है कि हमारे यंग फुटबॉलर्स कितने दमदार हैं और फ्यूचर के लिए एक जबरदस्त टीम तैयार हो रही है। अब बात करते हैं हमारे पैरा एथलीट्स के शानदार परफॉर्मेंस की। पैरा गेम्स 2025 में इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते? सही जवाब है 72। और ये इंडिया का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। ये दिखाता है कि हमारे पैरा एथलीट्स हर मुश्किल को पार करके देश के लिए क्या कुछ कर गुजर रहे हैं। और अब हमारे क्विज का आखिरी राउंड, ये है हमारा लाइटनिंग राउंड, अवार्ड्स और ऑनर्स। चलिए फटाफट देखते हैं कि इन बड़े बड़े अवार्ड्स के विनर कौन थे। तो फटाफट से विनर्स के नाम सुन लीजिए। इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये मिला ममता सिंह को। साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड विज्ञान रत्न, वो मिला पीवी सीताराम को। और लिटरेचर का बहुत ही प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वो गया जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। तो इस पूरे क्विज से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, क्लीन एनर्जी का फ्यूचर हो या फिर स्पोर्ट्स में जीत, इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है।
और वहीं पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और स्पेस में भी रोज नई नई चीजें हो रही हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन भी खबरों की बात की, उनमें से कौन सी कहानी ऐसी है जिसके बारे में हम आज से 5 साल बाद भी बात कर रहे होंगे? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।